नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। आर वर्ड्स खत्म कर लेते हैं, एस वर्ड, सॉरी नॉट आर वर्ड्स, एस वर्ड्स खत्म कर लेते। गुड मॉर्निंग अनुष्का, बलराम, अंकुश, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 25 तक कर लिया था, 25 तक कर लिया था। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है। सैटरडे संडे क्या किया? सैटरडे संडे तो आई टुक अ क्लास इन द मॉर्निंग। आप लोगों की क्लास तो मॉर्निंग की थी। क्या किया, पढ़ाई वढ़ाई किया सैटरडे संडे को? रिविजन किया, रिविजन, ओके रिविजन। हालचाल, अब तो धीरे धीरे पास आ रहा है ना। अब जुलाई जून खत्म ही हो जाएगा, देन वी विल हैव योर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जुलाई से 14-15 से आपका एग्जाम है, तो फाइनली आपका एग्जाम पास आ गया, जिसके लिए आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। डर लग रहा है, अच्छी बात है। इतने दिनों से आना भी जरूरी है ना, तभी तो सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे ना। जितना जल्दी जल्दी एग्जाम होगा, सिलेक्शन के नजदीक नजदीक पहुंचते जाओगे। संडे का मॉक दिया था, संडे का मॉक दिया था, बट द स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग ना, मॉक वाज लेंदी। ठीक है, मॉक वाज लेंदी, और ऐसा नहीं है कि जैसा एग्जाम्स में आता है वैसे ही वाला आया था, तो ये तो अनअकैडमी कर देता है। और आपके कोई मैथ्स के नए टीचर भी आ रहे हैं, मैथ्स के नए टीचर की भी एंट्री हो रही है। कल मुझे फोन किया था उन्होंने, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके मैथ्स के टीचर के लिए हल्ला मैंने ही किया। तो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं किया, तो मैं भी क्यों करूं मैं भी क्यों करूं, नहीं, आ जाने दो, आ जाने दो। पवन सर नहीं है, पवन सर नहीं है। पवन सर तो खुद मुझे बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए मैम। अभिनय सर, पवन सर नहीं है। आ रहे हैं, देखते हो यूट्यूब पे वो कैसे इंद्रधनुष पे डालते हैं, जिसका था इंतजार, मैथ्स के एडुकेटर आ रहे हैं, ऐसा ऐसा टाइप का था। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाएगा। एक दो दिन में वो आपको बता देंगे ना, जिसका था इंतजार, वो वाला फोटो वैसे वैसे टाइप से डाल देंगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे ज्यादा हल्ला करती थी मैथ्स का, उनको डर लग रहा था मैथ्स के टीचर नहीं लाएंगे ना, तो फिर मैम पता नहीं क्या करेगी मैथ्स का। तो उन्होंने सबसे पहले कल मुझे फोन किया कि, फिर मैंने बोला और एक दो लाना है, और एक दो लाना है, और एक दो टीचर को ले आना है। मैं कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स ऑफ कर दे रही हूँ। चलो स्टार्ट किया जाए। और आपका क्या, आपने तो मैथ्स पढ़ रखा है, आपको क्या टेंशन है, आपका तो मैथ्स पूरा हो गया है। कोई थोड़ी है कि न्यू टीचर आके आपको 15 दिन में पूरा एग्जाम क्रैक करवाएंगे। आपकी तो तैयारी हो गई, आपका एग्जाम 20 दिन बचा हुआ है, आपको अब देना है। 25 तक कर लिया था ना, कमेंट बॉक्स ऑफ। सिवियरिटी कर लिया था, सिवियरिटी मतलब गंभीरता, सीरियसनेस हो गया था ना किसी चीज का। एंग्विश का मतलब है पेन, चिंता, सब थोड़े सब। 26 सेलिएंट। अभिनय सर इज गोल्ड, पवन सर इज ये वो, सब गोल्ड और सिल्वर है। सब टीचर तो हमारे गोल्ड और डायमंड है। बच्चा को भी तो गोल्ड डायमंड होना है, बच्चा को भी गोल्ड डायमंड होना है। Salient features of the constitution. (76) Next, silt. ये तो पढ़ा होगा, ज्योग्राफी वगैरह में भी पढ़ा होगा। Next, saga.
सिनिस्टर, कुछ देख के ही लग रहा होगा, सीन देख के ही। पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? नेक्स्ट, सपल, चप्पल खा खा कर सारा जिद छोड़ दिया। तो सपल लोग होते हैं ना, जो जिद्दी नहीं होते हैं, सब सर्वियंट होते हैं, आपकी सर्विस में, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर होते हैं, सर्वाइल होते हैं, जिद्दी नहीं होते। उसी को हम बोलते हैं प्लायबल, बात मान लेते हैं। सैशिएट, ग्रेटिफाई करना, अटेनुएट करना, डेबिलिटेट करना, कंपोज करना, ग्रेटिफाई का मतलब, हाँ ग्रेटिफाई। नेक्स्ट, सैक्रिलेजियस, सगेशियस, नेक्स्ट, स्केदिंग, नेक्स्ट, स्कीज्म, encroachment, split, deviation, plagiarism. Next, scornful, sedition, next, sedulous,
segregation, easy word है. ग्री है, ग्री का मतलब है ग्रुप, ग्रुप से अलग करना, सेपरेट करना. सेंटिएंट, सेंटिएंट, देख लेते हैं, डाउट भी है, साथ में इसको सॉल्व कर लेंगे. इसको कहाँ से कर दिया रॉन्ग. sequester, वेरी गुड. तो बच्चा इतना अच्छा रिकॉर्डेड वाला बच्चा तो कमाल कर रहा है. 188 स्कोर लाना, 188 स्कोर लाना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत मेहनती बच्ची है. रिकॉर्डेड है, देखती हूँ क्लास. देखो वाइब्रेट नहीं करते हैं, चुपचाप रिकॉर्डेड देखते हैं. सिक्विस्टर का दे रही हूँ पोल. serendipity, disagreement, good fortune, brutality and commonality. जिसका अच्छा नंबर है कमेंट में देख रही हूँ. डाउट्स भी ले लिया है और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स है वो भी ले लिया. सिबिलाइन, नेक्स्ट sobriety, सोबर है, बहुत सोबर बच्चा है. इसको मतलब एकदम सिंपल सा बच्चा है, टेम्परेट है, ना बहुत खुश होता है जल्दी, ना बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, ना मॉडरेट रहता है. सोबर है, टेम्परेंस में. स्पीशियस, किया है कई बार हमने. स्पेक्टेटर, speculation, conflict, venture, solution and conjecture.
स्पेक्यूलेट करना, कोई भी चीज को स्पेक्यूलेट करने का मतलब होता है कोई भी चीज को क्या करना, गेस करना, अनुमान लगाना, कौन सा इंजेक्शन ले, कौन सा इंजेक्शन लेना है, कोविशील्ड या क्या, कंजेक्ट करना इज गेस करना। स्पर्न, बहुत लंबा सफर तय किया हमने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस खत्म, अब टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मेरे को लग रहा है, देखती हूँ इस वीक में खत्म हो जाए तो अच्छी बात, इस मंथ में तो पक्का खत्म हो जाएगा, इस वीक में देखती हूँ। स्क्वैबल, क्वारल झगड़ा कर, स्टैग्नेंट, अभी आया था ना, किसको ही बता रहा था कि किसी के इसमें एमटीएस में स्टैग्नेंट आया था। स्टैग्नेंट मतलब ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया, ग्रोथ था, कोई स्टूडेंट ही बता रहे थे। स्टेलमेट बस 55 तक है। स्टेलमेट में हो गया मतलब कोई भी काम ठप हो गया है, ओके, कोई भी काम एकदम रुक गया है, स्टेलमेट में आ गया है, स्टैंड स्टिल। स्टैट्यूटरी, अगर ये वर्ड पता है ना, स्टैट्यूट, स्टैचू नहीं है, स्टैचू का स्पेलिंग ये है, पॉलिटी वगैरह में से कुछ पढ़ा होगा। स्टोइक, थाला, रिया, ब्रिजेश, लास्ट जामशुस, अच्छा अच्छा बात लिखा, कर खुश कर दिया, मेरा मोरल हाई कर दिया। जिन्होंने सीपीएस सीपीओ निकाला है ना, अमनदीप एक बार आप कॉल पर आना प्लीज, शर्माना नहीं, जमशुस का दे रही हूँ, शर्माना नहीं, एकदम कॉल पे आना, रिकॉर्डेड है, बहुत अच्छे से गाइड करेगी। सीपीओ में 200 नंबर का इंग्लिश आता है। वेरी गुड, रुको एक मिनट, वेरी गुड, थाला, रिया, ब्रजेश, आराधना, शांतु, छवि, जयपुर, सोमनाथ, अयान एंड जितेंद्र। और बाकी बता देंगे, बाकी बताएंगे हम। ट्वेंटी 21, 26 रक्षा का, आदित्य 29। चलो अनुदीप, अगर क्लास में हो आप तो एक बार आना, एक बार आना ना, एक बार बताओ तो कैसे क्या करते थे, जो सबकी प्रॉब्लम है आपकी भी प्रॉब्लम होगी, आपने ऐसा क्या क्या किया। एक बार आना, एक बार आना अनुदीप, एक बार बताओ, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं।
घी अभी बहुत है। एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, बी कॉन्फिडेंट एंड कम एंड गाइड द स्टूडेंट्स। चलो हेलो। हेलो। सबसे पहले तो अनुदीप मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, आपका 188 आया है सीपीओ में एंड इट्स अ वेरी गुड स्कोर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे ना एक्चुअली भाई की आईडी है ये, तो मेरा नाम तो प्रिया है। ओके, क्या नाम है आपका? प्रिया मलिक। प्रिया, प्रिया, ओके ओके। तो चलो बहुत अच्छी बात है। और भाई का क्या नाम है? अनुदीप चौधरी। अनुदीप, ओके ओके। तो भाई भाई ने कुछ निकाला, भाई का कहीं हुआ? मैम वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी 2017 स्टेनो। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बार स्टूडेंट्स को बता दो, ठीक है? एक बार स्टूडेंट्स, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि और कहाँ कहाँ नंबर कटा है 188 में, नंबर कहाँ कटे हैं, कौन कौन से जगह पे? मैम एक दो तो ग्रामर का क्वेश्चन गलत हो गया था। ओके ओके। एंड वो क्या तो मैम मेरी ऑलरेडी सारी सही है, ऑलमोस्ट सारी। और ये इसकी एक बता के दो, पास नहीं इसकी करता बता दो, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और वो सब पैसेज वगैरह। है। मैम मुझे क्लोज टेस्ट में ना इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी प्रॉब्लम रहती थी। मतलब शुरू में क्लोज टेस्ट में क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम आता था शुरू में? मैम मैंने स्टार्टिंग में तो प्रिपरेशन स्टार्ट की लॉकडाउन के टाइम पे। ओके ओके मैम मैं मुखर्जी नगर ही रहती हूँ भाई के साथ ही, भाई की पोस्टिंग भी आई है दिल्ली में ही। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। और जैसे आप क्लोज टेस्ट वगैरह शुरू में बनाते होगे ना, तो बाकी बच्चों को भी दिक्कत आती होगी, आपका भी बहुत रॉन्ग होता होगा ना? मैम मेरे ना स्टार्टिंग में जब मैंने आपकी क्लासेस स्टार्ट की तो मेरे सिर्फ 1-2 मार्क्स ही आता था क्लोज टेस्ट में बस। कैसा मानो, एक दो आता था तो क्या लगता था कि शायद मेरा इंप्रूव ना हो? मैम कई बार लगता था पर भाई ये बोलता है कि मैम को अच्छे से बोलो तो हो जाएगा सब। हो जाएगा। और आपने और फॉलो क्या करना है, आप क्लास में आते होगे, रेगुलर क्लास में आते होगे, बस यही चीज मैं बोलूँ। हाँ जी मैम आपका चाहे यूट्यूब पे हो कहीं पे भी आप जहाँ पे प्रैक्टिस कराते हो तो मैंने आपकी सारी क्लासेस देखी है। क्लासेस को बस आप ये बोलना चाहते हो ना, मैम प्रैक्टिस। आपका क्लोज टेस्ट नहीं इंप्रूव होता था, तो ऐसा है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ के इंप्रूव किया? नो मैम मैंने और कभी भी नहीं पढ़ा आज तक दानिंदू कभी भी नहीं पढ़ा। और देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैम अगर मैंने स्टार्टिंग में 1-2 दिन पढ़ने की कोशिश की, मुझसे पढ़ाई नहीं जाता था। होता क्या है ना कि आप लोग इस एज में आ गए हो ना, और आपके पास हड़बड़ी है, कोई भी हैबिट बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, और न्यूज़पेपर की हैबिट बनते बनते ना 2-3 महीने निकल जाते हैं, फिर मतलब बहुत इरिटेशन होने लगता है। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर जो हाँ बच्चा जी नहीं भी पढ़ा है ना, उसका क्लोज टेस्ट निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस में लगातार आते आते आपको एक आइडिया लग जाता है कि ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट करते हैं क्या। यस मैम। मैम सिर्फ ना एक बात बोलना चाहूंगी, 1 मंथ मैंने आपकी ग्रामर की है, बाकी मैंने प्रैक्टिस ही की है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया उसके अलावा। मैंने ग्रामर पे ना बहुत ज्यादा मतलब रूल्स पे फोकस नहीं किया। अब हाँ, वही मैं बोलती हूँ, कई सारे बच्चों के ना रूल्स एकदम टिप्स पे है, इतने अच्छे से उनको रूल्स पता है, बट वही जब सेंटेंस आता है वो लगा नहीं पाते हैं, और लगता है कि इतना अच्छे से तो मेरे को सब आता है। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस का और खेल। मैम कल ही मेरा बर्थडे था, मैं 20 इयर्स की हो गई। 20 इयर्स? यस मैम। तो चलो, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कल तो थैंक यू मैम। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और अभी तो आप दिल्ली रहते हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आना मेरे से हाँ मिलने। जी मैम उसके बाद में पक्का। भाई भी आएगा, भाई ने भी आपसे ही पढ़ा है, उसने ऑफलाइन क्लास ली है आपसे। अच्छा, ऑफलाइन दिया है, ओके। हाँ जी मैम। ठीक है, दोनों भाई बहन मिल आना मेरे से मिलने के लिए, ठीक है? जी मैम। चलो, अभी तो आपका फिजिकल मेडिकल वगैरह बचा होगा ना? हाँ जी मैम मेडिकल बचा हुआ है। चलो, सब हो जाएगा। 1 मंथ पहले सीपीओ का मेंस के पहले भी मैम मेरे पीक्यूआरएस बनते ही नहीं थे, और सीपीओ मेंस के तो बहुत ज्यादा टफ आते हैं। सीपीयू। मैं जैसे कल एग्जाम है और मैं एक दिन पहले पीक्यूआरएस की क्लास कर रही हूँ। मुझे खुद को था कि पता नहीं होगा पता नहीं होगा, क्योंकि मैम मेरा ना कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। देखो, आप लोग का क्या होता है ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो बच्चा लगा हुआ है और उसको लगता है ना कि अरे बीच बीच में गलत हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, नहीं हो रहा है, एग्जाम में सब हो जाता है। बस इतना हाँ ध्यान जी मैम। रखो ना, एग्जाम के दिन ना, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की, बीच में क्या हो रहा है, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, मेरे पास ना कमेंट्स नहीं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मेरा इंग्लिश में ना बहुत अच्छा नंबर आता था 45 से 50, अब पता नहीं कुछ दिनों से ना मेरा 38 39 हो गया है, ऐसा ऐसा आता है। और मैम हो जाता है ये। मैं उसको आंसर नहीं करती हूँ। मैंने बोला अच्छा है, आ रहा है ना तो थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा सा मेहनत और करेगा, लेकिन एग्जाम में अच्छा आता है, इसीलिए ना मैं उनको कुछ हाँ आंसर जी। नहीं करती। मैंने बोला डरने दो, ये डर के आगे जीत है, हो जाता है, एग्जाम के दिन सब बनता है, अच्छे से जाइए, ठीक है? चलो, बहुत अच्छा बात। थैंक यू मैम। तो ना, मेरी बात थोड़ा सा, मैं आपका टाइम ले रही हूँ, मेरी बात जैसे संदीप के फ्रेंड जो रश्मि थे, उनसे भी मेरी बात हुई, ठीक है? रश्मि चौधरी जो MEA में है, ASO है, दिल्ली में है, उन्होंने बोला आऊंगी। तो बात हुई, उन्होंने बोला चाहे मैम मैथ्स में भी मैंने देखा, जितने भी क्लास का टीचर अटेंड कर लो, बट खुद से जब तक पेन नहीं उठाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। एक लाइन उन्होंने, जब से खुद से पेन नहीं उठेगा, उसका उनका बोलने के पीछे यही था कि जितना भी जबरदस्त टीचर आपको पढ़ा दे, वो जबरदस्त टीचर सबको पढ़ा रहे हैं, बट उसमें से सबका नहीं हो रहा है ना, कुछ ही का हो रहा है, तो पेन खुद ही उठाना है।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं हर दिन यूट्यूब पे भी बोलती हूँ, जो ग्रामर का रूल्स ना 10 जगह रट्टा मत लगाओ, एक ही टीचर से पढ़ लो। हर टीचर ना जितना एग्जाम में आता है उतना रूल्स तो पढ़ा ही देते हैं, और जबरदस्ती मैं ना एक टॉपिक को लेकर खींचूं, ठीक है, एक टॉपिक को लेकर ना 20-20 दिन, 25-25 दिन, 30-30 दिन एक एक टॉपिक को खींचू और बच्चा एंजॉय करा, बेकार है, उसका टाइम वेस्ट है, उसका टाइम वेस्ट है, वहां से कुछ आने वाला नहीं है। 20 दिन उसको खींचने से बेटर है ना जल्दी कंप्लीट करके उसका प्रैक्टिस खींच दो, उसको प्रैक्टिस कराओ, तो हो जाता है। क्लोज टेस्ट के लिए ना आप लोग डरो मत। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं, हिंदी मीडियम वाले तो इतना अच्छा मुझे परफॉर्मेंस दिया है ना, बस प्रैक्टिस, कुछ नहीं है, बस चले आना, ठीक है, चले आना, क्लास में आ जाना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, आ जाना। ले आप लोग तुरंत सरेंडर कर देते हो। हर बच्चे को देखती हूँ ना, जिससे भी मैं मिली हूँ, मैं क्लोज टेस्ट में ना दिक्कत होती थी, उसी में कुछ बच्चा बात मान लेता है, कुछ नहीं मानता है। मान लेना, थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लेना, कौन सा गलत सिखा रही हूँ मैं, गलत चीज नहीं सिखा रही हूँ ना, क्लास में आ जाना है, बैठे रहना है, देखते रहना है, एक दिन सब बन जाता है। वो कैब भी सब रटना है, जो ना ये सब, इसीलिए मैं वो सब का कमेंट ही नहीं करती हूँ। मेरा PQRS कैसे इंप्रूव होगा, अरे 4 साल से यही बता रही हूँ कि क्लास में आ जाना, प्रैक्टिस करने, मेरा वो कैब कैसे इंक्रीज, क्या क्या बोलूं मैं इसके बारे में। एक नॉर्मल इंसान जिसका दिमाग सही चल रहा है, वो टीचर यही बोलेगा ना, रिवाइज करो, और क्या बोलेगा, और कुछ नहीं बोलेगा जब वो कैब एक्सप्लेन नहीं किया है। अच्छा लगता है, आप ही लोगों में से बच्चे हमारे निकालते हैं। लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो वो क्या हमने एक्सप्लेन किया है, तो चलो कर देती हूँ। देखो ऐसे बात बोलेंगे ना, उसको एक थप्पड़ लगाऊंगी, उसको ना एक थप्पड़ लगाना, बिग स्लैप ऑन हिज फेस। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा, बताओ जरा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के, पूरा वोकैब भी पढ़ना है, ग्रामर का कहीं से आर्टिकल वाला टॉपिक भी आ जाएगा, उसको एक थप्पड़ लगाने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के सेलेक्टेड, एक थप्पड़ लगाने वाला क्वेश्चन पूछा है उसने। सेलिएंट, चलो जल्दी जल्दी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट का मतलब होता है बहुत हाईलाइटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिस करने योग्य, नोटिस करने योग्य मतलब बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरीन तो पानी से रिलेटेड है, मेरीन एनिमल्स होता है ना, एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं। और नेविगेबल, नेविगेबल मतलब मेजरेबल, नेविगेशन होता है ना। और स्टडी तो हट्टे कट्टे लोग को, तो कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे ना, कभी कभी तो लगता है कि मैं किसको पढ़ा रही हूँ, मतलब किस टाइप के स्टूडेंट को पढ़ा रही है, जिसका मेंटल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने आ रहा है ऑफिसर, और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सिल्ट, सिल्ट किसको बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं जो रेसिड्यू, पानी जैसे आपके रिवर में भी जो नीचे बालू वगैरह सिल्ट बैठ जाता है ना, अवशेष, रेसिड्यू। इंसिजन, आपके आगे वाले दांत को क्या बोलते हैं, इंसिजर, इंसिजर से क्या करते हो, कट, इंसिजर का मतलब, इंसिजन का मतलब ये कट देना। रेसिड्यू होगा। सागा, सागा का मतलब होता है, सागा, ट्वाइलाइट सागा, लॉन्ग स्टोरी को बोलते हैं, एक लंबी कहानी, सागा, जिसको हम टेल भी बोलते हैं, TALE, टेल मतलब एक लंबी स्टोरी, जिसको हम लोग नरेट करते हैं, नैरेटिव भी होता है, लॉन्ग स्टोरी। अब्यूज करना तो इंसल्ट करना, और फिल्म तो पता ही, एपिक वगैरह। सपना बड़ा है, टाइम तो लगेगा ही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना, तो 1 साल 1.5 साल में बच्चा, मैक्सिमम बच्चे को देखा है मैंने, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था ना मैम, उस समय मेरी तैयारी नहीं थी, हल्की फुल्की थी, एग्जाम दे दिया था, नहीं हुआ था, फिर जब दूसरा बार दिया, 1 साल 1.5 साल में हो गया। सैडोनिक का मतलब होता है बहुत कड़वा, असर्बिक। रस्टिक का मतलब तो गंवार हो गया, अनसिविलाइज्ड। और एंथुजियास्टिक तो बहुत ज्यादा उत्साहित, एनर्जेटिक। और इंसुलर लोग कौन होते हैं, इंसुलर लोग बहुत नैरो माइंडेड होते हैं, कितनी बार ये किया, बहुत संकीर्ण विचार वाले, नैरो माइंडेड ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, जिसको पैरोकियल P वर्ड में किया था ना। सिनिस्टर, सिन का मतलब है पाप, पाप करने वाला, सिनिस्टर इज वेरी विकेड, खतरनाक, मेनिसिंग, मतलब वेरी डेंजरस, खतरनाक, हार्मफुल। फ्रूगल का मतलब है माइजरली, कंजूस। ल्यूसिड का मतलब है क्लियर। एलिगेंट का मतलब होता है बहुत सिविलाइज्ड। सपल, चप्पल खा खा कर सारा त्याग दिया अपना, जिद। फटीक, फटीक का मतलब है टायर्ड है। ब्रूटिश का मतलब है एकदम एनिमल लाइफ, बहुत खराब। रिडंडेंट मतलब जरूरत से ज्यादा बिना काम का। सैशिएट करना, सैशिएट करना मतलब सेटिस्फाई करना, किसी को खुश करना, प्लीज करना। अटेनुएट, डेबिलिटेट तो मतलब किसी चीज की तीव्रता को कम करना, वीकन करना। और कंपोज तो बहुत कूल और काम लोग होते हैं।
सैशिएट, सेटिस्फाई करना, खुश करना, गुस्से में शांत कर दिया। अब इसे कंफ्यूज मत होना। एक तो वर्ड होता है सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है वेरी पवित्र, पवित्र, होली, ओके। और तो लगेगा अरे यहाँ भी तो सैक है, बट सैक्रिलेजियस ये नेगेटिव वर्ड है। सैक्रिलेजियस का मतलब होता है अपमानजनक, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्ट, किसी भी धार्मिक चीजों के प्रति आपका डिसरिस्पेक्ट। रेवरेंट का मतलब तो रिस्पेक्ट, और ये डिसरिस्पेक्ट। एक्सटेटिक का मतलब है एकदम बहुत ज्यादा खुश। कभी लगेगा ना बच्चा इससे सेक्रेड समझ के पायस कर देगा, बट सैक्रिलेजियस इज अपवित्र। एंटिकेटेड मतलब पुराना, एंटीक, पुराना, यूनिक। साग खाता है बच्चा, साग खाता है मतलब बहुत ज्यादा समझदार है। मोurnful इज सैड, कॉवर्डली इज डरपोक। स्केदिंग, स्केदिंग वर्ड का मतलब है जनरली जब गर्मी ज्यादा पड़े या ठंड ज्यादा पड़ता है ना, स्केदिंग हीट, चुभने वाली, वेरी सीवियर। स्केदिंग का मतलब है किसी चीज की तीव्रता बहुत ज्यादा हो, स्कॉर्चिंग। प्लेजेंट तो उल्टा हो गया, इनएक्सक्यूजेबल, जिसको माफ नहीं किया जा सकता। स्केहिज्म का मतलब होता है ना दरार, ठीक है, दरार को बोलते हैं ना, स्प्लिट हो गया, दरार हो गया है, क्लीवेज हो गया है, फिशर हो गया है, तो पता ही। एनक्रोचमेंट का मतलब है अतिक्रमण, एनक्रोच करना, घुसपैठ करना, डेविएशन, रास्ते से भटका हुआ है। और प्लेजियारिज्म का मतलब है साहित्य की चोरी, स्टीलिंग ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स। स्कॉर्नफुल है अपमानजनक, कंटेम्पचुअस। रूफुल का मतलब है सैड। अक्वेंटेड मतलब परिचित होना। एग्जैक्टिंग किसको बोलते हैं? एग्जैक्ट मतलब मेरे को एग्जैक्ट चाहिए, मेरे को एग्जैक्ट चाहिए आंसर, परफेक्ट चाहिए। तो एग्जैक्टिंग लोग वो होते हैं ना, दो तरह का। ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी होते हैं, इनको हर चीज चाहिए, और ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत सिवियर, मतलब बहुत एग्जैक्टिंग, मतलब एग्जैक्ट चाहिए, कोई भी इधर उधर रूल्स वगैरह छूटना नहीं चाहिए। मेटिकुलस होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेटिकुलस है, बहुत स्ट्रिक्ट है, एक्सपर्ट है, मिस्टर एक्सपर्ट वाले लोग। मेरी तरह कौन जानता है कि आप मिस्टर एग्जैक्ट हो? मेरी तरह। सेडिशियस इज देशद्रोही, देशद्रोही। ग्रेटफुल का मतलब बहुत आभारी होना, ओब्लाइज्ड होना। अटमोस्ट का मतलब है दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। जुडिशियस, वाइज। इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काऊ, गद्दार लोग, गद्दार लोग। अभी मैंने ना मॉक रोका हुआ है क्योंकि इंद्रधनुष पे चल रहा है। आज इंद्रधनुष पे आपका 4 से 5 क्लास है, ठीक है। उन्होंने अभी मेरे को की भेजा नहीं है, भेजेंगे, तो वहां पे मॉक करवा रही हूँ, और एक पैसेज भी हो रहा है, वही कर ले। शेड्यूलर, जो शेड्यूल के अनुसार काम करता है, बहुत मेहनती है। और डिमेंटेड का मतलब तो सैड है, नहीं, मेंटल है, मैड है। इनकैंडिसेंट वर्ड कई बार आया है, सिंटिलेटिंग ब्राइट, और लेजी तो पता ही। सैग्रीगेट करना, अलग करना। हाँ, सेंटिएंट, सेंटिमेंटल मत सोचना। सेंटिएंट लोग वो होते हैं ना जिसको सेंस है, सेंस है मतलब अगल बगल क्या हो रहा है ना उसको पता है, अवेयर है। और ओरेक्युलर तो मिस्टीरियस, रहस्यमय। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है, ये तो कितनी बार करवाया, सैड। इनेप्ट का मतलब इनएक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट लोग। सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर वर्ड कई बार आया है। सिक्वेस्टर करना मतलब आइसोलेट करना, अलग करना। ऑविएट करना मतलब किसी भी चीज को अवॉइड करना। यूनाइट करना तो जोड़ना। ऑथेंटिकेट करना मतलब किसी भी चीज को प्रूव करना, वैलिडेट करना। सेपरेट का स्पेलिंग रॉन्ग आ रहा है, SEPE नहीं होता, SEPARAT। स्पेलिंग एरर का ई बुक आ चुका है, ठीक है, स्पेलिंग एरर का ई बुक आ चुका है। तो शायद 20 पूछूंगी आज मैं, इन्होंने 25 रुपीज रखा है, ठीक है। इसमें करीब आपके 1200 स्पेलिंग एरर्स, यूसी लाइव ऐप पे। सारे एग्जाम्स वाले उठा लिया, 10-15 साल का जितने एग्जाम्स में आया, उसको मैं 100 रुपये वाले में ऐड करवा देती हूँ, देखती हूँ, अभी तो जाती हूँ ना, देखती हूँ क्या है। स्पेलिंग एरर बहुत ज्यादा है, वहां से कर लोगे। लास्ट का 200 तो 150-200 मैंने नया पैटर्न वाला डाला है, जो अभी आया एग्जाम। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है ना अचानक से आपको सक्सेस मिलना, अचानक से गुड लक, विंडफॉल मिलना, अचानक से ब्रेक थ्रू मिलना। देखती हूँ जाके क्या, ऑफिस जाऊंगी। गुड लक। ब्रूटैलिटी तो निर्दयता, और कॉमनैलिटी का मतलब है नॉर्मैलिटी। पायरिक विक्ट्री थोड़ी होता है, पायरिक विक्ट्री तो बड़ी कीमत पे विक्ट्री मिलना। सिबिलाइन, सिबिलाइन का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत मिस्टीरियस है, ठीक है, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। प्रोफेन का मतलब होता है करप्ट। कैजुअल तो सीरियस नहीं है, इनफॉर्मल है और अनौपचारिक।
और अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल नहीं, सोब्राइटी सोबर व्यक्ति है। जैसे टेम्परेट क्लाइमेट होता है ना, टेम्परेट ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, वैसे टेम्परेट लोग भी होते हैं। ओरेक्युलर तो आपको बताया है, ओरेक्युलर इज मिस्टीरियस। तो वैसे सोबर लोग होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होते, बहुत दुखी भी नहीं होते, नॉर्मल रहते हैं टेम्परेट। ड्रजरी का मतलब होता है एकदम हार्ड वर्क, बहुत डिफिकल्ट, बहुत हार्ड वर्क, परेशानी वाला, नेगेटिव सेंस में होता है। और ये कोर्जन का मतलब होता है फोर्स, और कॉन्कॉर्ड इज एग्रीमेंट। अगर मैंने यूट्यूब चैनल पे अनयूजुअल नहीं भी करवाया ना, कौन ऐसा बच्चा होगा जिसको पता नहीं होगा? यूजुअल मतलब जो जनरली कॉमन होता है, और अनयूजुअल ये सब करवाने हैं तो पहले से ही पता है। ये तो कितनी बार करवाया आपको। स्पेशियस का मतलब है जहाँ मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है, जगह ज्यादा है। रूमी मतलब बहुत ज्यादा जगह है, और यहाँ पे स्पेशियस इसका मतलब होता है फॉल्स, काउंटरफीट, वो सब में करवाया, नकली। स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर का मतलब है दर्शक, लाइव दर्शक, वॉचर, जो वॉच करने जाते हैं। स्पेक्यूलेट करना, स्पेक्यूलेट मतलब अनुमान लगाना, गेस करना, कौन सा गेस कर रहा है, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, क्या है। तो स्पेक्यूलेट करना है। सरमाइज याद रखना, सरमाइज का मतलब भी होता है गेस करना, बहुत बार किया। स्पॉन, किसी को स्पॉन करना मतलब किसी को स्कॉन करना, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। सैशिएट करना मतलब सेटिस्फाई करना। नहीं, ऑन द स्पर्न ऑफ मोमेंट नहीं होता है, और वो तो होता है ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो स्पर ऑफ मोमेंट है। स्पर ऑफ मोमेंट मतलब उसने आगे पीछे नहीं देखा, मतलब उस मोमेंट में आकर कर डाला। स्पॉन का मतलब तो स्कॉन करना। स्क्वैबल इज लड़ाई झगड़ा, कितना सारा किया है आपने, रैंगल, स्क्वैबल, स्कर्मिश, फ्रैकास। स्टैग्नेंट, आपका ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया, इनएक्टिव हो गया, रुक गया है। स्टेलमेट, आपको बताया था मैंने, चेकमेट, वो खेलते हो चेकमेट में, चेकमेट डाल के रास्ता ब्लॉक कर दे रहे हो, स्टैंड स्टिल। कोमा का मतलब होता है अनकॉन्शियस होना। कॉन्ड्री का मतलब होता है दुविधा में होना। कॉन्ड्री का स्पेलिंग आता है एग्जाम में, ऐसा वाला लगा देंगे, DRY, DRY, बट DARY। और मिलियू का मतलब होता है ना आपके आसपास का वातावरण, सराउंडिंग। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मतलब लीगल है। परिकरेंट का मतलब हो रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। नेफेरियस का मतलब है विकेड, और एंटीसेप्टिक लोशन तो जानते हैं। कॉन्ड्री का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, किया है, क्यू वर्ड में किया है, दुविधा में हो। स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ लीगल बॉडी। स्पाइक तो 30-40 करोड़ बार किया है। हेफ्टी का मतलब है ह्यूज, ये भी हो गया। नाइव का मतलब है नौसिखिया लोग, गलीबल, जिसको आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता। पैसिव, पैसिव मतलब निष्क्रिय, इसको कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपैथेटिक, जिसका हमने डिस्पैशनेट भी किया, उदासीन लोग। और प्रेकोशियस याद रखना, प्रेकोशियस मतलब बहुत प्रेशियस चाइल्ड है, बहुत बहुमूल्य है। तो प्रेकोशियस लोग जो होते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने काम। जम्शियस, आप बोलोगे अरे कल तो फादर्स डे था, मैंने अपने फादर को एक जम्शियस मील करवाया, मतलब बहुत रिच, लग्जरियस, बहुत रिच खाना। थ्योरेटिकल तो जो थ्योरी में। एग्जिजुअस का मतलब है कमी, स्कैंटी है। स्क्रूपलेस लोग एथिकल हो गया। प्रिकेरियस अलग है, ठीक है। प्रिकेरियस का मतलब तो खतरनाक है ना। प्री, पहले से केयर करो, पहले से केयर करो, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है, वो तो अलग। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लिया, कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रेकोशियस, प्रेकोशियस मतलब प्रेशियस, एक्सपर्ट है। कोई बात नहीं है, फादर नहीं है, कहीं ना कहीं से वो देख रहे होंगे ना। आपको अपने फादर जिसके नहीं है उनको सिलेक्शन देना, बहुत लक की बात। हाँ, फादर जिनके नहीं है उनको सिलेक्शन दे के दिखा देना, जहां भी रहते हैं सब खुशी होंगी। अच्छा, आज एडमिन का बर्थडे भी है। चलो भाई, मणिकांत का देखा था मैंने, उसमें लिखा हुआ था विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बुरा लगता है जब आपके सक्सेस को देखने के लिए आपके मदर फादर सामने नहीं रहते हैं, क्या करो। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंड गेट योर ड्रीम जॉब। ठीक है, और एक हमारे स्टूडेंट है, देखा नहीं नाम मैंने, याद नहीं आ रहा है मुझे, उनका एयरफोर्स में हो गया है, अभी उनका SSB बस होगा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, कौन है भाई? एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे प्रिय, ये क्या है? ये क्या है भाई? वो आपका दिल जीतने नहीं आई है। बाप रे, कुछ भी बोल रहे हैं क्लास में। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे प्रिया, उनके आपके दिल से शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड। ठीक है, शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन योर दिल और हार्ट। एक दिल में वो लीस्ट इंटरेस्टेड है, 10-15 में तो और भी इंटरेस्टेड नहीं। चलिए, कुछ भी लिखना है बस।
सिल्क वाला हो गया, वैक्स स्केच वाला हो गया, जॉब एक्यूपंक्चर वाला हो गया। बहुत सारे हमारे पास पेरेंट्स के कॉल भी आ रहे हैं, मैम इसके लिए ना आप अपने बैच में एक लड़की देखना है जिसका सिलेक्शन उसका भी इसी पोस्ट में हो गया है। बड़ा काम दिया है भाई, एक तो बच्चा को पढ़ाना, उसके बाद बच्चा एग्जाम निकाले, टीचर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि मैम आप देखिएगा, पूरा अपना बायोडाटा फादर ने बता दिया है कि आपके तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक लड़की देखिएगा। मैंने बोला ठीक है। माना पेरेंट्स को कैसे बोल दूंगी मैंने बोला मैं देखूंगी। अच्छा राम बाबू, आपका एयरफोर्स एग्जाम क्लियर हो गया और आपका फिजिकल भी निकलेगा, सब निकलेगा। बोलना चाहते हैं कि मॉरल डाउन मत करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन पक्का है। वेरी गुड। मैं बोलूंगी तो मेरी बात नहीं मानेंगे ना। टोमेटोज का इंपॉर्टेंस बताया है, लाइकोपिन होता है, कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें। दिया जाए ना पोल, इट वाज इजी, दिया जाए। You dash that tomatoes and processed tomato protect dash types of cancer. You are going to hear, आप सुनने वाले हो, you will hear, आप सुनोगे, you may hear, आप सुन सकते हो, आपने सुना होगा कि टोमेटो और टोमेटो प्रोडक्ट्स डैश। अब जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये हमने कितनी बार जो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रॉन्ग नहीं करेंगे। मतलब इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्लोज टेस्ट करवाया है जहाँ थर्ड ऑप्शन में जो आंसर सही होगा वैसा वाला ऑप्शन किया है। एट्रीब्यूट टू, एट्रीब्यूटेड टू मतलब श्रेय देना, रिस्पॉन्सिबल टू। पता नहीं पोल देखा नहीं मैंने कितना परसेंट था। नेक्स्ट।
स्कोर बताइएगा। रिया वेरी गुड, हम हमेशा लीडर बोर्ड में, शी इज देयर ऑन द लीडर बोर्ड, फर्स्ट या सेकंड पे। ब्रजेश, आराधना, शांतनु, छवि, गुप्ता जी, रुपेश, एम्बिशियस, मेवरिक एंड सिजुका। क्या था इस क्लोज टेस्ट में, इतना भी क्या था कि 2 भी आ गया है, 4 तो आ ही जाना चाहिए, 3 तो जिसका दिमाग खराब है, और 2 को तो क्या बोलूं। Manu has got 4, Jaipur 3, Subhashish has देखा नहीं, PU has got 4, Devlina 5, Hemant 5, Abhimanyu 4, Yash 5। चलो देखते हैं। आप मेरे को बताओ, you are going to hear और you will hear, ये दोनों क्या है? फ्यूचर है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी फ्यूचर बता देते हैं, आप सुनने हो ही वाले हो। नहीं, इन्होंने बोला है कि आपने सुना होगा। ओके, आपने पहले भी सुना होगा कि टोमेटो ना आपको कैंसर से प्रोटेक्ट किया करता है, तो सुनने का काम हो गया है ना। ठीक है, यू मे हैव हर्ड, यू मे हियर मतलब आप सुन सकते हो, आपने सुना होगा, परफेक्ट है मतलब काम हो चुका है। आपने पहले भी सुना है होगा कि टोमेटोज हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कैंसर। ठीक है, द कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टोमेटो प्रोडक्ट्स हैव बीन डैश टू लाइकोपिन। तो ये जो कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज है ना, ये हैज बीन, इसका श्रेय जाता है किसको? लाइकोपिन को। लाइकोपिन इज रिस्पॉन्सिबल, तो एट्रीब्यूटेड टू, अलॉट थोड़ी करो, घर वगैरह या रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी अलॉट, ऑफर्ड टू लाइकोपिन नहीं हो, एट्रीब्यूट, इसका श्रेय जाता है लाइकोपिन को। वर्ड का मीनिंग कैसे नहीं पता था? एट्रीब्यूट तो कई बार बताया है मैंने। ठीक है, आपको आपको ये एग्जांपल देती हूँ ना, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया है और मैं आपका या कोई भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स या टू माई ब्रदर, और ऐसा है मैं अपने सक्सेस का श्रेय अपने पेरेंट्स को देता हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा टाइप से तो करवाया है कई बार। एट्रीब्यूटेड टू लाइकोपिन, इट इज अ ब्राइट रेड, जो लाइकोपिन होता है ना, ब्राइट कलर का, रेड कलर का पिगमेंट होता है, टोमेटोज में फाउंड, टोमेटोज में मिलता है, और साथ में और भी रेड कलर के फ्रूट्स में मिलता है। अनदर नहीं होगा, अनदर के बाद तो सिंगुलर आता है, एंड अदर फ्रूट्स, अदर फ्रूट्स, प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटोज, टोमेटोज को प्रोसेस करते हैं ना, तो लाइकोपिन का क्या इंक्रीज होता है? अटेंशन, परसिस्टेंस का मतलब है टिके रहना, नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ता है। इजी है क्या, मतलब कहाँ पे रॉन्ग था? ठीक है, अगर जो बच्चा न्यू है, जो बच्चा क्लास करते आ रहा है, उसको तो पता है, जो नया है बाकी सब तो रॉन्ग। एक चलो ये रॉन्ग भी कर दिया, 4 तो आ ही जाता। ये एट्रीब्यूट वर्ड कितनी बार बताया, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई टीचर, श्रेय देना, लास्ट वाला रॉन्ग हो गया। ये लाइकोपिन का कंसंट्रेशन, ये लाइकोपिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एप्लीकेशन थोड़ी बढ़ता है। फॉर्म्ड क्यों नहीं होगा? हैव बीन फॉर्म्ड टू, क्या? द कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टोमेटो प्रोडक्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड टू, फॉर्म्ड के साथ टू लगता है, फॉर्म का मतलब है बनाना टू लाइकोपिन, सेंटेंस भी देखना है। अब देखो, अब जाके अब वो सब नहीं बताऊंगी मैं, अदर और अनदर में क्या डिफरेंस है, ये मैंने एडजेक्टिव में पढ़ा दिया है। ओके, और प्लस पे भी पढ़ाया है और यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, अच्छे से जाके देखिए। अनदर का मतलब है एडिशनल, मैंने 1 कप चाय पी लिया है, मेरे को एक और चाहिए, और मेरे पास एक चाय लाया गया 2 कप, मैंने बोला मैं ये वाला चाय नहीं पीऊंगी, मैं ये वाला पीऊंगी, अदर, ये पढ़ा दिया। माउंट एवरेस्ट, चलो, किसी चीज का अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं कंसंट्रेशन मतलब वो तो नहीं सोच रहे होगे ना मैम, मेरा ना कंसंट्रेशन ही पढ़ाई में नहीं बन रहा है। एक तो कंसंट्रेशन का मतलब है फोकस, ठीक है, अच्छा वही सोच लिया था। और एक कंसंट्रेशन मतलब होता है ना, जैसे इसमें मतलब पानी है, इसमें शुगर का कंसंट्रेशन इतना है, क्या बोलते हैं उसको, मात्रा। एक कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा भी होता है, कितना कंसंट्रेटेड है। ठीक है, उसमें पानी डाल डाल के उसको डाइल्यूट कर देते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो वहां पे लाइकोपिन का की मात्रा, कंसंट्रेशन, केमिस्ट्री में पढ़ा था। ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं।
स्पेलिंग एरर ना सब रिपीट होता है। जो स्पेलिंग एरर का ई बुक आया है उसके बाहर से एक भी वर्ड आ गया, अनअकैडमी पे पढ़ाना छोड़ दूंगी। सब उसी से आएगा। ऐसा ऐसा चैलेंज मैं करती नहीं हूँ, बट उसी से आएगा। आज तक के जितने भी वर्ड है सब कवर है। ऐसी ऐसी बातें मुझे बोलनी नहीं चाहिए, पढ़ाना छोड़ दूंगी। ऐसा टीचर थोड़ी बोलते हैं। बट आप लोग को विश्वास दिलाने के लिए ना ऐसे ऐसे मेलोड्रामेटिक हिस्ट्रियोनिक डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं ताकि आप पढ़ो। ऐसा थोड़ी होता है। नेक्स्ट, पोल हो जाए पोल। Mount Everest, a peak in the Himalayan mountain range, is at a height of itna meters, 8850 meters above sea level, and is considered the dash point on the earth. Highest. While it is called Chomolungma or Mother Goddess of the Land, dash the Tibetans. ये नाम दिया गया था, इट इज कॉल्ड चोमोलोंगमा और मदर ऑफ गॉडेस लैंड। किसके द्वारा? तिब्बतन्स के द्वारा इसको इस नाम से पुकारा जाता। द पीपल ऑफ नेपाल, इसको नेपाल के लोग इसको सागर मथा बोलते हैं। ठीक है। द ब्रिटिश नेम द माउंटेन। अब हाल फिलहाल में ही क्लोज टेस्ट हमने किया है। कल शायद मैंने आपको स्पेशल क्लास में क्लोज टेस्ट करवाया था जहाँ ऐसे टाइप से ऑप्शन आया था। हाँ, नेम आफ्टर, नेम आफ्टर। ब्रिटिश ने जॉर्ज एवरेस्ट नाम दिया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इनका नामकरण किया था। तो अभी तो हाल फिलहाल में बताया किसी के नाम पे कोई नाम रखना, नेम आफ्टर, कॉल्ड आफ्टर, किसी के नाम पे किसी का नाम रखना। The British named the mountain of in 17th century, 19th century British British believed to be over इतना billion, although the first दिल्ली में बारिश हुई है, अच्छा मौसम है। अटेम्प्ट, नेक्स्ट वाला। अच्छा था ये। तो वेरी गुड रिया। रिया से भी किसी दिन बात होगी। ब्रजेश, शांतु, शंतु और रुपेश गुप्ता जी, एम्बिशियस, मेवरिक, सुलेखा, नेहा एंड आरवी। बाकी बताएंगे स्कोर इसमें। इट वाज इजी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ इसका माउंट एवरेस्ट का बता दिया। माउंट एवरेस्ट हाइट है
हाइट में होगा तो हाईएस्ट पीक, अपर मोस्ट नहीं होगा ना, हाईएस्ट पीक था। और तिब्बतन के द्वारा इसको ये नाम से बुलाया जाता था, जबकि ब्रिटिश ने इसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा। और ऑल्दो द फर्स्ट प्रयास माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का फर्स्ट ट्रायल थोड़ी हो रहा है, फर्स्ट स्ट्रगल और टेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट पहले बार जो प्रयास किया गया वो 1921 में किया गया, बट सक्सेसफुल नहीं था अटेम्प्ट वो। इट वाज ऑन 29th May that Hillary and Tenzing became the first man to reach this mount. ठीक है, 2 क्लोज टेस्ट हो गया। अब आ जाओ PQRS और फिल अप द ब्लैंक्स। ट्रायल नहीं, तब चढ़ने का अटेम्प्ट होता है, ट्रायल पे लिया गया, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह थोड़ी है किया, किसी को ट्रायल पे लिया गया। पैसेज शाम के बैच में होगा, पैसेज ना, अभी जब तक इंद्रधनुष का बैच चल रहा है, जिसको पैसेज करना है 4 से 5 के बैच में आइएगा, ठीक है। वहां मैं एक इंद्रधनुष चैनल पे फ्री है सबके लिए, वहां मैं एक मॉक करवाऊंगी और उसके बाद एक पैसेज। चलो कोट्स वाला हो गया था, ये भी हो गया था। इंद्रधनुष चैनल पे इस मंथ तक चलेगा। 10 तक कर लिया था, 11 से करना। PQRS भी है, शाम वाले बैच में आ जाइएगा, वहां लगातार अभी पैसेज चलेगा। ऑफिशियल मीन्स कब है बता रही हूँ, कौन सा ऑफिशियल है और कौन सा अनऑफिशियल। द माइग्रेंट क्राइसिस लेड सेवरल स्टेट, ये तो इजी है। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज होना चाहिए, और ठीक है, अब जैसा एग्जाम का आया हुआ है। फिलिप्स क्या है, वो भी एक क्लोज टेस्ट का ही एक लाइन है, क्लोज टेस्ट का ही एक लाइन है, उसमें भी आपको 2 ऑप्शन एक जैसे लग सकते हैं। PQRS भी करेंगे। नेक्स्ट, लग रहा था मुझे यहाँ कंफ्यूजन होगा। ठीक है, 5 रहने दीजिए ताकि हमारे पास ना टाइम बच जाए, फिर PQRS का टाइम बचे। अब देखो कंफ्यूजन आपका कहाँ कहाँ हुआ होगा, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हुआ होगा। एक मिनट, द माइग्रेंट क्राइसिस, ये जो कोविड के समय में हमारे मजदूर पलायन कर रहे थे ना, तो बहुत सारे स्टेट्स को क्या करना पड़ा,
कि अपने लेबर लॉज को क्या करना पड़ा, कंडीशन इंप्रूव करने के लिए लॉज को चेंज करना पड़ा, मतलब सुधार करना पड़ा, लॉज में चेंजेस लाना पड़ा। ओके और आप बोलोगे कि मैम इनिशिएट क्यों नहीं करना, इनिशिएट का मतलब भी स्टार्ट करना और इंट्रोड्यूस भी स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग था। एग्जिस्टिंग का मतलब है जो लॉज पहले से थे, ओके उनको शुरू स्टार्ट नहीं करना था, इंट्रोड्यूस वो पहले से थे, वो पहले वाले लॉज में ही संशोधन करना पड़ा, ठीक है, अमेंड करना पड़ा। लॉ को अमेंड करते हैं, अबैंडन त्यागते नहीं। आप बोलोगे कि मैम प्रोक्योर का मतलब भी तो हासिल करना, प्रोक्योर करना मतलब गेट, और अटेन का मतलब भी तो हासिल करना, अटेन का मतलब भी हासिल करना, प्राप्त करना। तो आपने अटेन क्यों नहीं डाला? जनरली हम अटेन नॉन इनटैंजिबल थिंग्स के साथ डालते हैं। इनटैंजिबल मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे नॉलेज को क्या करते हो? अटेन करते हो, ओके वैल्यूज सिद्धांत अटेन करते हो, सैल्वेशन मुक्ति प्राप्त करते हो, अटेनमेंट एनलाइटनमेंट जागरूक होना, वो सब अटेन करते हो। बट प्रोक्योर का मतलब होता है ना कोई भी चीज हासिल करना, जैसे टिकट हासिल करना, लोन हासिल करना, ये जनरली स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ही अटेन नॉलेज एनलाइटनमेंट उसके लिए। बट उसमें दो टिकट्स वगैरह छू सकते हो हम। प्रोक्योर 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 ही प्रोक्योर 2 टिकट्स फॉर द ट्रेन ऑफ मुंबई टू रांची का, और गेन नहीं होगा उसने, गेन थोड़ी, टिकट्स को गेन थोड़ी किया जाता है। इनकर का मतलब होता है सामना करना, फेस करना। जैसे यू इनकर लॉसेस, इनकर लॉसेस मतलब लॉसेस का सामना करना। आपको इनकर एक्सपेंडिचर, जो भी खर्च होगा ना उसको आपको ही फेस करना होगा, ओके फेस करना, इनकर करना, इनकर लॉस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ तो उसने टू टिकट्स प्राप्त किया, ही गॉट। नेक्स्ट नहीं, इनकर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही यूज कर सकते हैं। इट हैज बीन अनाउंस्ड दैट आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 2 months, 2 month के गैप के बाद ना फ्लाइट को फिर से रिज्यूम किया गया, रीटेक नहीं किया। रिज्यूम का मतलब है रीस्टार्ट, कोई भी चीज रोक दिया गया था फिर से रीस्टार्ट किया। हाँ ये वाला में देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का न्यू इंस्टीट्यूशन ना, उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करने वाला है। स्केल तो नहीं होगा, ब्रांच ऑफ प्रोग्राम्स भी नहीं होगा, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लिथोरा, प्लिथोरा मतलब प्लेंटी ऑफ प्रोग्राम्स दे रहे हैं। अब मुझे बताओ कि फ्यू क्यों नहीं होगा? अ फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स विल ऑफर, आपको ऑफर देगा थोड़ा सा प्रोग्राम्स, अ फ्यू, अ फ्यू, ऑफ लगा दिया। यहाँ पे ना हमें अ फ्यू एडजेक्टिव है, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए था। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, अ फ्यू स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना इस सेंटेंस को, अ फ्यू स्टूडेंट्स, या अकेला फ्यू स्टूडेंट्स, या अकेला द फ्यू, ये फ्यू एडजेक्टिव, इसके बाद हमें एक नाउन चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है, नाउन प्रीपोजिशन लगा के आ रहा है, ठीक है। तो अ फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स नहीं है। और ऐसे भी ना ये इंस्टीट्यूशन आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स देने वाला है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं ये जो इंस्टीट्यूशन नया नया खोला है ना, ये आपको थोड़े से प्रोग्राम्स देगा, फ्यू थोड़ा बहुत दे दे, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स देने वाला। मीनिंग वाले सेंस में भी जाओगे ना, प्रोग्राम्स का ब्रांच थोड़ी है, अ ब्रांच ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स। यहाँ पे क्या चाहिए? आप मिलावटी फूड से सावधान रहिए, डैश ऑफ। अवेयर मतलब जागरूक, मिलावटी फूड से जागरूक नहीं रहना है, सावधान रहना है। ये अवेयर एडजेक्टिव है, ठीक है, ही वाज अवेयर ऑफ। ये वरी का मतलब भी सावधान एडजेक्टिव है, कॉशियस का मतलब भी सावधान, ठीक है, सावधान। बट ये जो बी वर है ना, ये वर्ब है। और ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जो वर्ब से शुरू होता है। और कैसे वाला सेंटेंस? जिसमें आप सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, गो देयर, ओके, कोई सजेशन ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जागरूक किया जा रहा है ना, बी वॉर, बी वॉर मतलब सावधान रहिए, बी वॉर ऑफ। क्योंकि अगर प्रेपोजिशन देखा जाए ना, तो कॉशियस के साथ भी ऑफ होता है, बी वॉर के साथ भी ऑफ होता है, ऑफ ऑफ सबके साथ। प्रेपोजिशन यहाँ पे हेल्प नहीं करे। देख लेना, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी, ये वर्ब है, बी वॉर ऑफ डॉग्स। इतनी दूर रहने दीजिए, देखते हैं हम लोग का कितना PQRS होता है। फिलअप्स ज्यादा करवाइएगा, ठीक है, फिलअप्स में गलत हो जाता है, ज्यादा ही करेंगे, इतने सारे फिलअप्स है। 45 से करना है, रिलीजन हो गया था ना। अच्छा, फिलअप्स ज्यादा करने का डिमांड है स्टूडेंट का। पहला दिया है, लास्ट दिया है, बीच का अरेंज करना है।
दे रही हूँ पोल। आज करके उसके बाद ना फिर वी विल डिस्कस। अच्छा है पोल 84। पिकनिक और मस्ती करने जाने वाला पोल तो सही दोगे आप। ये वाला ना वो दूसरा है, ठीक है, PQRSS। इजी है, बहुत इजी है, ऑप्शन ही इतने इजी है। जल्दी दे दिया इसीलिए मैंने। नेक्स्ट। दे रही हूँ पोल। दे रही हूँ पोल। एक और कर लेते हैं ना तो हमारा 50 क्वेश्चन हो जाएगा। 49 है अभी, टाइम कम है। इजी है, ऑप्शंस इजी है। ऑप्शंस वर इजी। तो रिया 50 क्वेश्चंस हमने किया, 50 आउट ऑफ 50। ब्रजेश, मेवरेक, आराधना, दीप्तांशु, कुशाग्र, शांतु, श्लेखा, नेहा एंड अजय। गुड। ये सब प्रैक्टिस बैच जब एग्जाम देके आओगे ना तब बोलोगे कि मैम बहुत फ्रूटफुल है। मेंस में ना ऐसे ही स्टार्ट करिए, फ्रूटफुल बैचेस है सब। सबसे पहले आर के बाद ऑनेस्टी एक ऐसा मॉरल वैल्यू है जो बचपन में ही डाल देना चाहिए बच्चों के अंदर। द वैल्यू मतलब कौन सा वैल्यू? ये ऑनेस्टी का मॉरल वैल्यू। पी के बाद ही आर होगा ना, पी के बाद आर होगा, आर के बाद पी गया, आर के बाद पी हो। अब देखो पी और क्यू में कौन सा पहला है? स्टोरीज के थ्रू बच्चों में कैन बी एक्सपोज टू वर्च्यू। पहले तो डेफिनेशन देंगे ना, पहले तो डेफिनेशन देंगे ऑनेस्टी होता क्या है, पी से ही स्टार्ट होगा। फिर बताएंगे ना कि बच्चों में इसे कहानी के थ्रू बच्चों में ईमानदारी का पार्ट डालना चाहिए। तो पी के बाद फिर द वैल्यू, बचपन में ही ईमानदारी डाल देना चाहिए। उसके बाद द वैल्यू
बच्चों के अंदर ना एक फाउंडेशन बन के आ जाता है, बचपन में ही डाल दोगे, एंड कैन सी थ्रू लाइफ। बच्चे ईमानदारी से, लाइफ का नजरिया उनका ईमानदारी से बनेगा। PR ये हो गया। दूसरा दूसरा R से तो शुरू ही नहीं होगा, बट से सेंटेंस शुरू नहीं है, बट माइंडसेट बदल गया है। माइंडसेट बदल गया है, क्या क्या का ये तो होगा। गर्ल्स क्यू से ही शुरू होगा, क्यू से शुरू होगा। गर्ल्स आर निसंदेह इंपॉर्टेंट भाग ऑफ आवर सोसाइटी। गर्ल्स हमारी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। और अब आपके दिमाग में आएगा, देखो, बट नाउ अब लोगों का नजरिया बदल गया है। तो पहले ये था, कुछ सालों पहले लोगों को लगता था ना गर्ल को घर में रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, बट अब लोगों का नजरिया बताया, उसीलिए 4 टॉपर गर्ल ही मिले। तो P के तुरंत बाद R चाहिए ना, P के तुरंत बाद R, यहाँ R के बाद P, यहाँ P के बाद R आया है, बट बीच में S नहीं लगेगा ये, ठीक है। इन्होंने बोला गर्ल्स हमारे सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सोसाइटी कभी भी गर्ल्स के बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। कुछ सालों पहले तक लोगों का ये नजरिया था, बट अब द माइंडसेट मतलब लोगों का कि घर में रहना चाहिए, वो वाला नजरिया चेंज हो गया। दूसरा, ये तो इजी था, ये क्या था, दो चीज करना चाहिए, पहला ये, दूसरा ये, हैज द अपॉर्चुनिटी। तो ये तो पूरा जा रहा है PQR, ये तो अच्छा था, ये तो। हाँ, अब इसको देखो, सबसे पहले Q से तो शुरू ही नहीं होगा। दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मतलब ये चीज, मतलब हमारे अंदर कमी है। क्या चीज की कमी है, तो कुछ होगा ना, ये तो हट गया, ये तो इजी है, R से ही शुरू होगा। एवरी सोसाइटी मस्ट डेवलप इन इट्स पीपल। हमारी ना सोसाइटी के प्रति एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दिस इज समथिंग जो हमारे अंदर नहीं है। R के बाद Q, हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। शायद ही कभी ऐसा होता है ना सोसाइटी के बारे में सोचे, तो ये हो, ये तो इजी है। वी वांटेड टू रिलैक्स एंड फन, हमें रिलैक्स करने का मन था, तो हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं लोधी गार्डन पिकनिक मनाने। पिकनिक ये तो PR से ही शुरू होगा, चलते हैं, डिसाइडेड टू गो। और सबने डिसाइड किया कि एक आदमी पे भार ना पड़े, सबने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर ली, P, ठीक है। Q में 2 of us took our cars, और लास्ट में each one of us एक डिश वो लाया, कुछ वो लाया और एंजॉय किया। ओके, दिल्ली में ही लोधी गार्डन है, वहां पे जाते हैं पिकनिक मनाने। सिलेक्शन के बाद पिकनिक जाएंगे, मेरे को भी ले चलना, साथ में चलेंगे स्टूडेंट्स के। ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस, आई वांट टू एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ पिकनिक पे जाना या घूमने जाना, ले चलना। मैं अपने साइड में, मेरे को एक रूम दे देना, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, साथ चलेंगे। कुछ तो यही सोच रहे हैं, अरे दोस्तों के साथ जाना है, कहाँ से बीच में मैम आ गई, नहीं करूंगी डिस्टर्ब सिलेक्शन के बाद। चलो हाँ, अब मिलते हैं यूट्यूब, और आपकी 12 बजे वाली 12:45 वाली क्लास भी है। चलो, थैंक यू एवरीवन। और जिन बच्चों को पैसेज वगैरह करना है ना, वो 4 बजे आ जाएंगे। 4 बजे विल हैव 1 मॉक टेस्ट, विल हैव 1 पैसेज। इंद्रधनुष शामिल। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।